अमज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितार् श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्नि गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं समस्त वैष्णव और वैष्णवीगण को प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद भिक्षा करता हूँ कि मैं ठीक से प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसको दोहरा पाऊँ। तो आज के दिया हुआ श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय के 24 नंबर श्लोक है। तो आपके सामने बोर्ड पे है। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ओके, तो शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहे गए, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, गुडाकेशन अर्जुन के द्वारा, भारत हे भरत के वंशज, सेनयो सेनाओं के, उभयो दोनों, मध्य में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथोत्तमम् उन उत्तम रथ को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दल के बीच में उन उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो मेरे पीछे दोहराएंगे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दल के बीच में उन उत्तम रथ को
लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण के मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी भूल नहीं पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसे होता है कि यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त को कभी भी मुक्त नहीं रख सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीता जा सकता है। इसको कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्यों को समझना, इस मंतव्य को समझ गए कि वो क्योंकि सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते थे। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वो इस प्रकार बोले। तो पिछले कई दिनों से हम भगवद गीता के पहले अध्याय को सुनते हुए आ रहे हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय है, जो कि महाभारत के एक अंश हैं। और 18 अध्याय में पहले नंबर अध्याय में भगवद गीता में कुरुक्षेत्र युद्ध में सैन्य निरीक्षण के बारे में वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी ने इसको इस प्रकार पहले अध्याय का नामकरण किए हैं। तो ना इस अध्याय का पहले ही नामकरण से ही हम समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन सैन्य को निरीक्षण कर रहे हैं कि वास्तविक में कौन कौन आके इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। और इस युद्ध का नाम था महाभारत, जबकि उस समय महाभारत मतलब संपूर्ण विश्व माने संपूर्ण धरती को ही माना जाता था। एक साइड में पांडु पक्ष और एक साइड में कुरुवंश युद्ध में थे। तो पहले ही प्रारंभिक अवस्था में धृतराष्ट्र महाराज प्रश्न पूछते हैं संजय को कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके आदेश किए जाने पर संजय, जो धृतराष्ट्र महाराज के सेक्रेटरी थे, तो उनके सारे तथ्य प्रदान कर रहे हैं एक के बाद एक। मगर उन तथ्य में से पहले वो कुछ शब्द कुछ श्लोक के माध्यम से दुर्योधन के कूटनीति के बारे में विवरण करते हैं। तत्पश्चात वो धृतराष्ट्र महाराज को ये अवगत कराते हैं कि इस युद्ध में किसी भी प्रकार के विजय कुरुपक्ष में जा नहीं सकता है। तो इसके बाद में शंखनाद के बारे में वर्णन करते हैं कि वो शंखनाद का जो सूचक है वो केवल पांडु पक्ष के युद्ध के विजय के सूचक ही हो रहा है। तो तत्पश्चात संजय पुनः किस प्रकार जो पांडु पक्ष का युद्ध का सूचक के बारे में बताते हैं। तो उनमें से इस श्लोक में संजय बोलते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेशन भारतः सेनैरुभयमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो उनमें से भी संजय ये सूचक करते हैं कि सेनैरुभयमध्ये, मेरे जो संजय जो भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप को सुना रहे हैं। तो अर्जुन भगवान को आदेश देते हैं, क्या आदेश देते हैं कि स्थापयित्वा, मेरे उत्तम रथ को स्थापना करो। कहाँ? न सेनेर उभयर मध्य, से दोनों सेना के उभय में बीच में मेरे रथ को जाके स्थापना करो। और किसको बता रहे हैं? न ऋषिकेश, भगवान कृष्ण का एक नाम, भगवान का अनेक नाम होते हैं, तो उनमें से एक नाम है ऋषिकेश। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इनके अर्थ करते हैं कि जो समस्त इंद्रियों का मालिक है, ऋषिकेश शब्द का अर्थ है कि समस्त इंद्रियों का मालिक है। जो हमारे भक्ति का निरूपण किया गया है
जो नारद पंचरात्र में भी इस शब्द को बहुत गंभीरता से कहा गया है। तो ऋषि के शब्द का अर्थ कहा गया है भगवान को, क्योंकि वो सारे इंद्रियों का नियंता है। और जब हम सारे इंद्रियों के द्वारा वो भगवान जो समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करता है उनका जब सेवा करते हैं उनको भक्ति कहा जाता है। जैसे कहा गया सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रेतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। तो भक्ति उनको कहा जाता है जो समस्त इंद्रियों के माध्यम से भगवान के प्रसन्नता के लिए, वो भगवान जो इंद्रियों का समस्त इंद्रियों का मालिक है उनको प्रसन्न करे, इसको भक्ति कहा जाता है। तो जो समस्त इंद्रियों का मालिक है, जो समस्त ब्रह्मांड का भी मालिक है, तो उन भगवान को कौन निर्देश कर रहे हैं? अर्जुन निर्देश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि मद्भयाद बाति बातयम सूर्यस्तपति मद्भयाद। भगवान के आज्ञा से ही जो हवा वो बहती है, सूर्यदेव अपने उत्ताप को देते हैं और जो अग्नि अपने दाहक शक्ति प्रकट करते हैं, एवं मृत्यु भी भगवान के आज्ञा से ही चलते हैं। जो भगवान के आज्ञा से सब कुछ होता है, मगर वो भगवान को कौन चला रहे हैं? अर्जुन चला रहे। अर्जुन कह रहे कि जो महाभारत का वर्णन है मैं सुना हूँ, जो इस प्रकार है कि उस समय इतना शब्द होता था, क्योंकि तलवार चलता था, हाथी का गर्जन, कई प्रकार का शब्द वो महाभारत युद्ध में सुनाई देता था। तो इसलिए जो एक दूसरे को बोलने में भी ठीक रूप से समझ नहीं पाते थे। अगर इसी हॉल में अगर बहुत सारे लोग एक साथ वार्तालाप करेंगे तो हम कहते थोड़ा सा चुप रहो, मैं क्या बता रहा हूँ उसको सुनो। तो उसी समय जो अर्जुन जो भगवान को कमांड दे रहे थे कि किस तरफ जाना है, किस तरफ रथ को लेना है, तो ये भी ठीक रूप से भगवान को समझ में नहीं आता था। जैसे भगवान सब कुछ सुन रहे थे, ऐसे नहीं, भगवान सभी के अंतर्यामी है। तो मगर अर्जुन को इसलिए कभी कभी भगवान के बाएं कंधे के ऊपर पैर रखना पड़ता था, कभी दाहिने पैर के ऊपर, तो ये सारे सूचक होता था किस तरफ लेना है, किस तरफ जाना है। मगर जिस भगवान के, हम अभी सुन रहे कि जिस भगवान के आज्ञा में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सारे परिभ्रमण करते हैं, वो भगवान को अर्जुन किस प्रकार कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसका कारण भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वो अर्जुन को मन को भी जानते थे। यद्यपि वो हर कोई को इंद्रिय को नियंत्रण करते हैं, फिर भी आज अर्जुन के वचन के द्वारा भगवान बद्ध होके उसी प्रकार कार्य कर रहे थे। तो इसलिए जो भगवान जो होते हैं, जो भगवत गीता अर्जुन को क्यों सुनाए थे उसके संबंध में बताते हैं, क्योंकि भक्त सी में सखा चेती। भगवान कहते हैं तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुमको इस भगवत गीता, ये भगवत गीता रहस्यम, ये जो रहस्यम है, भगवत गीता एक रहस्य है। तो ये भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो इसलिए भगवान केवल भक्ति के बस में से वो भगवत कार्य को भी अकार्य करते हैं। माने जैसे भगवान का जो कार्य होते हैं उसका विरुद्ध में भी भगवान कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते केवल भक्ति के माध्यम से। श्रील रूप गोस्वामी अपने पद्यावली श्लोक में बहुत सुंदर एक श्लोक उच्चारण करते हैं। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च भयं विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किनु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्ना धनं वंशं कौविदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रिय माधव। भक्ति प्रिय माधव, जो भगवान माधव है, जो लक्ष्मी देवी के पति है, मैंने इतना अमीर घर के हैं, मैंने ऐसे माना जाता है ना कि इतने अमीर घर के हैं होने के कारण भी भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं। केवल भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं कि भगवान के लिए कोई विभिन्न भौतिक गुणों का कोई आवश्यक नहीं है।
तो इसके संबंध में ध्रुव महाराज की उम्र के बारे में बताइए कि अगर कोई कहे कि बहुत ज़्यादा उम्र होने से, बुढ़ापा होने से ही भगवान को वशीभूत करेंगे, तो फिर प्रश्न उठाते हैं कि ध्रुव महाराज का कितना उम्र था। तो कहते हैं कि जो ठीक है, बड़े बड़े मतलब अच्छे ज्ञानी बनेंगे तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कहते थे नहीं, गजेंद्र एक पशु था, उसने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया। और कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत सुंदर होगा तभी तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कहते नहीं, कुब्जा का कौन सा सुंदरता था। कोई कह सकता है बहुत अमीर होंगे तभी तो भगवान के भजन कर सकते हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे, इस प्रकार अगर प्रश्न आ जाए तो फिर कहते हैं कि सुदामा के पास कौन सा धन था जो भगवान को वशीभूत कर पाया। तो इन सभी बताते कि विदुर के पास कौन सा वंश था कि चलो उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं तो इसलिए वो लोग भक्ति कर सकते हैं, हम भक्ति का अधिकारी नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं विदुर कौन सा वंश में थे। और कहते नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होगा तभी भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तभी कहते हैं कि उग्रसेन के उग्रसेन के पास कौन सा सामर्थ्य था, वो जेल में ही डाल दिए थे। तो इस प्रकार केवल भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को तुष्यंती, संतुष्ट किया जा सकता है, न च गुणे, न तो गुण के माध्यम से। तो इसलिए अर्जुन के पास इस प्रकार का गुण था जो भगवान समस्त को आज्ञा प्रदान करते हैं, मगर उस भगवान को भी अर्जुन आज्ञा प्रदान कर रहे थे। इसलिए भगवान केवल भक्ति का वशीभूत है, क्योंकि भक्ति जो है भगवान के अंतरंगा शक्ति है, इसलिए भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो मगर प्रभुपाद जी जैसे श्लोक को शुरुआत किए हैं तात्पर्य में, कहते हैं इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। इसका अर्थ प्रभुपाद जी इस प्रकार करते हैं, गुड़ा का अर्थ है नींद। हम सभी को पता है कि रात्रि दिन गेलो मिथ्या काजे, रात्रि गेलो नींदे, रात्रि नींद के लिए है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुड़ का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुड़ाकेश है। भगवान आगे चल के भगवद गीता में बताएंगे जो कि युक्तहार विहारस्य, किस प्रकार एक योगी को हमेशा संयमित रहना चाहिए। तो उन संयम में से एक संयमित करना चाहिए कि नींद को अगर संयमित नहीं करेंगे, क्योंकि ये तमोगुण का प्रतीक है, तो सत्व संजायते ज्ञानम, सत्वगुण में ही ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान से ही हम भगवान को ठीक ठीक रूप से समझने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है, एक प्रारंभिक अवस्था होता है। तो नींद जो है वो तमोगुण का ही प्रतीक है। तो नींद का आश्रय लेके कभी हम जीवन में, इवन भौतिक जीवन में भी हम उन्नति नहीं कर सकते हैं अपने भौतिक जीवन में। इसलिए कहते हैं कि जो सोया वो खोया। इसलिए प्रभुपाद जी इम्पोर्टेंस देते हैं कि नींद को जो जीत लेता है वो है गुड़ाकेश। और नींद का दूसरे अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं कि नींद का अर्थ है अज्ञान। नींद का अर्थ है कौत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कले। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कितना निद्रा तुम चले जाते हो कि माया पिशाची के गोद में तुम कितना निद्रा। अब माया है अज्ञान के कारण। माया जो होता है वह ज्ञान का एक प्रोडक्ट, माने माया का प्रोडक्ट एक है अज्ञान। अज्ञान होना, कोई ज्ञान को ही प्राप्त नहीं करना। अतः अर्जुन ने कृष्ण के मित्रता के कारण वो नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त किया था। अर्जुन केवल भगवान के मित्रता के कारण, केवल भगवान के परम मित्र होने के कारण ही अर्जुन ने नींद तथा अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त किया था। भक्ति विनोद ठाकुर जब एक जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कले, इसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या किए हैं किस प्रकार हम निद्रा के कारण, मतलब माया निद्रा के कारण हम एक मनुष्य जीवन जो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशंभ बांते, अनंत कोटि जन्म के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और उस मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे श्रील सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जब शिक्षा देते हैं तो उनमें से गिनती कराते हैं कि इस जगत में दो प्रकार का जीव है, एक स्थावर है एक जंगम है। तो उनमें से श्रेष्ठ की जो चल पाता है। फिर चलने में से कई प्रकार के होते हैं, जलचर, नभचर और स्थलचर। उनमें से श्रेष्ठ है स्थलचर है।
स्थलचर में से कई प्रकार का जीव है, उनमें से श्रेष्ठ है कि मनुष्य जाति। और मनुष्य जाति में भी बहुत अल्प है, मनुष्य जाति बहुत अल्प है, मगर वही अल्प मनुष्य भी कई सारे मनुष्य हैं वो जंगल में रहते हैं, जिनको कोई संस्कार ही पता नहीं। संस्कार मतलब शुद्धता के बारे में किसी भी पता नहीं, अपने जीवन के बारे में पता नहीं, जस्ट खाते हैं पीते हैं सोते हैं, बस इसी प्रकार के। मगर उनमें से कुछ लोग वेद को स्वीकार करते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग वेद के कर्मकांड में अधिक रुचि रखते हैं, मगर बहुत अल्प मनुष्य होते हैं जो लोग भगवान को समझने के लिए प्रयास करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो भगवान कृष्ण को ठीक ठीक रूप से जान पाते हैं। तो ये निसंदेह है कि हम भगवान के धाम में बैठे हैं। खास करके प्रभुपाद जी का जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस, प्रभुपाद जी का सबसे अधिक प्रिय जगह है कृष्ण बलराम मंदिर। तो इनमें से बैठ के हम भगवान कृष्ण बलराम को देखते हैं, सुनते हैं, उनके कथा को सुनते हैं, मैंने भगवान का लीला स्थान को दर्शन करते हैं। इसमें अधिक उन्नततर मनुष्य। तो इस उन्नत अवस्था में अगर हम एक ब्रेकअप डालने के लिए चाहते हैं तो वही नींद। अगर सो जाओगे तो क्या समझ पाओगे। इसलिए जब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, कवि कर्णपुर ठाकुर इस प्रकार लिखे हैं कि वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या करते हैं। कभी कभी बंगाल का भक्त लोग आते थे वृंदावन, और जब लौट के जाते थे तो उनको पूछते थे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या करते थे। इवन जीव गोस्वामी पूछते थे, जीव गोस्वामी पूछते थे, माँ मेरे को बताओ किस प्रकार मेरे मतलब बड़े पापा लोग रहते हैं वृंदावन में। तो उनमें से लिखा कि एक एक रात्रि एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते थे, और लगभग वो लोग 24 आवर वो कृष्ण में ही मग्न रहते थे। केवल 2 घंटा स्नान, खाना पीना, सोना उसी में से ही निकालते थे। समझे ना। तो जब तक हम निद्रा को नहीं कंट्रोल करेंगे, नहीं नियंत्रित करेंगे, तब तक हम एक बहुत बड़े सुजोग को और थोड़ा कम पाएंगे। इसलिए कहते हैं कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव। हमारे पास ये चांस है, हमारे पास ये पूर्ण सुजग है कि हम भगवान के धाम को बहुत ही आराम से हंसी खुशी से, जैसे प्रभुपाद जी ने हमको शिक्षा दी है, जैसे प्रभुपाद जी ने हम लोगों को व्यवस्था दी है, उसके माध्यम से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। मगर अगर हम सो जाएंगे तो फिर जो सोया वो खोया। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। तो फिर इस निद्रा को कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं कि वो निद्रा को अर्जुन ने कृष्ण के मित्रता के कारण, भगवान के साथ संबंध के कारण, एक निबिड़ संबंध के कारण वो निद्रा को और अज्ञान को जीत चुके थे। कोई तथाकथित उपाय के माध्यम से हम माया से बच नहीं सकते हैं। समझे ना। कहते कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो माया कहाँ पे नहीं है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। केवल जहाँ पर कृष्ण है वहीं पे माया नहीं है। और तथाकथित उपाय से अगर हम माया से बचने के लिए प्रयास करेंगे तो जैसे क्या होता है ना, जैसे एक ज़मीन में अगर बीज पड़ा रहता है तो अनुकूल वातावरण पाते ही वो बीज पुनः उग जाता है। तो उसी प्रकार है, कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर ये नहीं है, शायद मैं इसको जीत चुका हूँ। अगर हम भक्ति का जो प्रोसेस है अगर ठीक ठीक रूप से उसको पालन नहीं कर रहे हैं तो हमको कभी कभी तथाकथित लग सकता है कि हम ऐसे ठीक है, मगर ऐसे है नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी जो हमको जो फॉर्मूला दिए हैं वो केवल माने हमेशा कैसे कृष्ण को याद रख सकते हैं। इसलिए हर एक जो पंथा है उनके द्वारा जो कुछ पंथा दिया गया है वो हमेशा अवलंबे है हम सभी के लिए। तो इसलिए कहते केवल भगवान कृष्ण के परम मित्र होने के कारण वो निद्रा को विजय प्राप्त कर चुके थे। हमारे षड गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन भी कालावशानी कृत निद्राहार विहार आदिक विजितो चात्यंत दीन जजो। कि संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन भी। तो प्रभुपाद जी उसके नीचे लिखते हैं
कि कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी भूल नहीं पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसे होता है। भक्त का स्वभाव क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा ही भगवान को याद रखना। विस्मर्तव्यम न जातुचित, ये कभी भी उचित नहीं है कि भगवान का विस्मरण हो जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान है, वो भक्त का कैसे भक्त बनना चाहिए, इसलिए महाप्रभु ने अवतरित हुए कि वास्तविक में भगवान बहुत बार बन चुका हूँ, इस बार भक्त बन के सिखाऊंगा कि किस प्रकार भक्ति किया जाता है। और चैतन्य महाप्रभु के जो 8 श्लोक है, जो 8 शिक्षा में से है, एक शिक्षा है जुगैतम निमिषेणम चक्षुषा प्रवृषायितम शून्य इदम जगत सर्वम गोविंद बिरहे न में। तो ये श्लोक जब महाप्रभु जब उच्चारण कर रहे होंगे, हमको मैंने कैसे वो भाव होगा, किस प्रकार का भाव होगा कि जुगाईतम निमिषेनम, निमिष मतलब जो आँखों का जब पलक गिरने का जो टाइम होता है, जुगाईतम निमिषेनम, मेरे को ऐसे लगता है एक युग के तरह प्रतीत होता है। चक्षुषा प्रवृषायितम, जब मेरे आँखों का पलक जब गिरता है तो तभी और किससे ना, जब मैं भगवान को नहीं दर्शन कर पाता हूँ, भगवान को नहीं सुन पाता हूँ, जब भगवान से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो चक्षु से जैसे पलक गिरने से जिस प्रकार एक युग के तरह मतलब प्रतीत होता है। जुगाईतम निमिषेनम चक्षुषा प्रवृषायितम शून्य इदम जगत सर्वम गोविंदम विरह, भगवान गोविंद के विरह में मेरे को इस प्रकार अनुभव हो रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि कृष्ण के भक्त के रूप में वो कृष्ण को क्षण भर भी भूल नहीं पाता है। एक क्षण के लिए भी महाप्रभु अपने शिक्षा में 8 शिक्षा में ये बात सिखाए, क्षण भर भी भूल नहीं पाता है। और यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का चिंतन से ही भक्त कभी भी भूल नहीं रह सकता है। तो जैसे ही षड् गोस्वामी अष्टकम में बताते हैं कि संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन भी, संख्या पूर्वक नाम जप करते थे और भगवान का नाम, गुण, कीर्तन और ब्रज भूमि में वास करते हुए सारे लीला भूमि का स्मरण, ये सब करते हुए वो कृष्ण का विस्मरण नहीं करते थे। तो इसलिए कहते हैं नाम, रूप, गुण तथा लीला को चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कभी भी मुक्त नहीं रह सकते। इवन हम देखते हैं जो भगवान के परम माने सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं, ब्रज के गोपी लोग हैं, वो जैसे ही मतलब भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं रासलीला से, तो गोपी लोग भगवान का चिंतन करते थे। इवन कहते थे विरचिता भयम वृष्ण धूर्यते, इवन जो जो राक्षस आते थे उन सारे लीलाओं को वो लोग चिंतन, हर एक क्षण चिंतन करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते थे कि एक क्षण भी वो लोग भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला से चिंतन से कभी मुक्त नहीं रह सकते। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को ही विजय कर सकता है। तो भगवान के निरंतर चिंतन के माध्यम से ही केवल किससे हम मुक्त हो सकते हैं? नींद से और अज्ञान से। ओके, तो इसको कृष्ण भावनामृत में समाधि कहते हैं। समाधि जो 8 जो अष्टांग योग है, जो सर्व उत्कृष्ट जो अवस्था है वो है समाधि अवस्था। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कृष्ण भावनामृत का समाधि क्या है ना, हमेशा भगवान कृष्ण के चिंतन में ही रहना, भगवान कृष्ण का चिंतन करना, हमेशा उनका अनुकूल चिंतन करना, तो ये है समाधि अवस्था। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन का निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्यों को समझ गए, क्योंकि सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहता है। अभी भगवान जो ऋषिकेश है वह समस्त इंद्रियों का मालिक है, तो इसलिए समस्त इंद्रियों का मालिक होने के कारण भी भगवान अर्जुन का मन को भी जानते थे। तो इसलिए अर्जुन के मन में यह था कि दोनों पक्ष में कौन कौन मेरे विरुद्ध में युद्ध करने के लिए चाहते हैं, इसलिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में
रखने के लिए चाहते थे। तो भगवान इसको स्वीकार किए। भगवान परम नियंत्रणकर्ता होने पर भी भगवान अर्जुन की बातों से ही नियंत्रित हो रहे थे। और भगवान अपने रथ, जो अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। भगवान वैसे ही किए जैसे अर्जुन चाह रहे थे। और कैसे थे? ना स्थापयित्वा रथ उत्तमम। तो आपने पहले सुने होंगे, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखे हैं, विजय सूचक में से एक सूचक था कि अर्जुन को जो रथ प्राप्त हुआ था वो रथ एक उत्तम रथ था। वो रथ एक उत्तम रथ था। क्यों? क्योंकि जैसे कोई साधारण रथ है उस प्रकार अर्जुन का रथ नहीं था। कारण ये था क्योंकि वो रथ अर्जुन को अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये अग्निदेव के पेट का समस्या, हम जैसे हम लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अगर क्योर कर देता है, अगर कुछ नहीं मांगता है तो हम उसको कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ उनको उपहार देते हैं। तो अग्निदेव के जो पेट के समस्या को अर्जुन ने समाधान किए थे। तो तभी अर्जुन को अग्निदेव ने उपहार स्वरूप में एक उत्तम रथ प्रदान किए थे। उत्तम रथ इसलिए है कि उन रथ में अगर सवार होकर कोई भी युद्ध करे तो महाभारत क्या, त्रिलोक को भी अर्जुन जय कर सकता है। जब तक वो रथ में वो रहेंगे वो त्रिलोक को भी जय कर सकते थे। तो एक बार की एक घटना है कि जब पांडव लोग हस्तिनापुर में रहते थे तभी भगवान आए थे। जनरल भगवान तो पांडव लोगों के साथ में ज़्यादातर ही रहते थे। तो भगवान आए थे तो युधिष्ठिर महाराज को अपने राज्य शासन के विषय में सारे शिक्षा दे रहे थे। तो सारे पांडव लोग के साथ ऐसे ही बहुत अतीब निबिड़ संपर्क से रहते थे। तभी एक दिन उनको उनके परम मित्र अर्जुन ने भगवान को आग्रह किए कि अभी ये ग्रीष्म का महीना है, ग्रीष्म का ऋतु है, आप चलिए जल विहार करने के लिए यमुना जी चलते, स्नान करने के लिए। तब फिर भगवान और अर्जुन दोनों ही चलते हैं और जाते ही जब यमुना जी के तट में उपस्थित होते हैं तो फिर उसी तट में एक बहुत दिव्य सुंदर एक ब्राह्मण को देखते हैं जिनका शरीर सूर्य के कांति की तरह चमक रहा था, जिनका मुखमंडल कोमल के पुष्प के भांति शोभायमान था, नेत्र बहुत सुंदर था। तो इस प्रकार ब्राह्मण को देखते हुए अर्जुन उनको पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो बताते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो फिर कहते हैं मेरे को कुछ भिक्षा चाहिए आप दोनों से। तो कहते हैं ठीक है, अच्छा कौन सा भिक्षा? तो फिर बताते हैं कि आप क्या भिक्षा करना? मैं तो मेरे को कुछ क्षुधार्थ हूँ, मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ, आप मेरे को प्रदान कीजिए। तो फिर बताते अच्छा किस प्रकार का खाद्य द्रव्य आपको चाहिए? तो फिर मेरे को अग्नि ही चाहिए, अग्नि को मैं खाने के लिए चाहता हूँ। तो फिर वो जब इस प्रकार आग्रह करते हैं, अच्छा अग्नि आप खाओगे ना? हाँ, मेरे इस प्रकार का ना, कौन सा अग्नि? ना, ये जो खांडव वन है इसको जला के राख करने के लिए मैं चाहता हूँ, उसका अग्नि को मेरे को प्राप्त करना है। तो फिर भगवान पूछते हैं अच्छा इस प्रकार वन को आप क्यों नाश करने के लिए चाहते हैं, क्या अभिप्राय है आपको इसके पीछे में? तभी वो कथा सुनाते हैं। एक सात्विक नाम के एक राजा रहते थे। तो उन राजा बहुत ही तपस्वी थे और बहुत ही यज्ञ में प्रवीण थे, हमेशा ही यज्ञ में ही रत रहते थे, बहुत दानशील थे, इंद्र के समान उनका ऐश्वर्य था, इंद्र के समान प्रभावशाली भी थे। तो राजा हमेशा ही यज्ञ कार्य में लिप्त रहते थे, हमेशा ही यज्ञ कार्य में लिप्त थे। इसीलिए उनके जो राज्य में जितना सारे ब्राह्मण लोग थे जो यज्ञ करवाते हैं, तो वो लोग यज्ञ में बैठते बैठते उन लोगों आँखों में बहुत जलन होने लगता था। तो इसलिए वो लोग थक चुके थे और वो यज्ञ कार्य में आने के लिए मना कर दिए। मगर राजा बहुत ही कुपित हो गए कि आप लोग मेरे ही राज्य में ब्राह्मण लोग होते हुए भी आप ऐसे नहीं कर रहे हो, तो क्या कैसे चलेगा ना? कहते आप तो कंटिन्यूअस ही चला रहे हो, तो ऐसे कौन कंटिन्यूअस कर सकता है? निरंतर आप अगर यज्ञ करोगे तो ऐसे संभव नहीं है हम लोगों से। तो फिर राजा
फिर चले जाते हैं शिव जी के पास और तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कराते हैं। फिर शिव जी को यज्ञ का पूर्ण आहुति देने के लिए बुलाते हैं। तो फिर शिव जी कहते हैं देखो जी, मैं तो यज्ञ करने के लिए नहीं हूँ, मेरे जो अंश है धरती लोक में है दुर्वासा जी, वो ये यज्ञ करा सकते हैं। तो फिर उनको बताते हैं कि मगर इसको एक शर्त है कि अगर आप 12 साल ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हुए निरंतर घी का आहुति देते हुए अग्निदेव को अगर प्रसन्न करोगे तभी आपका यज्ञ में सफल होगा। तो इस प्रकार बताते थे। फिर राजन आके फिर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हुए अग्निदेव को 12 साल तक घी का निरंतर आहुति देते हैं। अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इससे। फिर उसके बाद भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, फिर उनका यज्ञ का पूर्ण आहुति होता है। मगर अग्निदेव को यहाँ क्या होता है ना, 12 साल निरंतर वो यज्ञ में घी का आहुति के खाने के कारण उनका तेज कम हो जाता है। जैसे हम खाना खाने के बाद अगर पानी पी लें तो फिर हमारा जो जठराग्नि है उसका तेज कम हो जाता है या नहीं। हम लोग पानी पिएंगे तो हमारा तेज कम हो जाएगा। अग्निदेव अगर अग्नि ज़्यादा खा लेंगे तो उनका तेज कम हो जाता है। तो इस प्रकार के जब शरीर क्षीण होने लगा, अग्निदेव के तेज कम होने लगा, तो फिर अग्निदेव जाके किनको प्रार्थना किए, जाके पितामह जो ब्रह्मा जी है उनको प्रार्थना किए कि इस प्रकार मेरे अवस्था हो गया है, अभी मैं क्या करूं। तो फिर पितामह जो ब्रह्मा जी बताते हैं कि अगर खांडव वन को अगर जला दिया जाए तो उनके राख से ही आपका इस जो रोग है इसका निवारण हो सकता है। मगर जब वो इधर आते हैं तो खांडव वन को जलाने के लिए प्रयास करते हैं, मगर हर एक अवस्था में वो जला नहीं पाते हैं। कारण ये था क्योंकि उस खांडव वन में, उस खांडव वन का रक्षा स्वयं देवराज इंद्र करते थे। देवराज इंद्र आप जानते हो वृंदावन में क्या हालत हुआ था। जब वृंदावन भगवान ने जब गोवर्धन धारण किए, मूसलाधार बारिश हुआ, तो उसी प्रकार मूसलाधार बारिश करा देते थे कौन, इंद्रदेव। तो इसलिए वो जल नहीं पाता था। और उनके परम मित्र भी रहते थे कौन ना, तक्षक नाग। तो जब बार बार जलाने के लिए प्रयास करते थे मगर वो जलता नहीं था। पूरा जो वन है हमेशा आर्द्रता मतलब शीतलता से छाया रहता था बरसात के कारण। तो तभी ये जब घटना जब बताए भगवान कृष्ण को और अर्जुन को, तभी बताए कि हे अर्जुन, आप इतने बड़ा धनुर्धर हो, अगर आप अपने धनुष बाण के द्वारा अगर ये बरसात को रोक लोगे तो फिर मैं ये पूरा संपूर्ण खांडव बन के अग्नि को पान कर सकता हूँ। तो फिर भगवान और अर्जुन दोनों ही इस अग्निदेव के कथा से सहमत होते हैं और वन को चारों तरफ से धनुष के द्वारा आच्छादित कर देते हैं और अग्निदेव संपूर्ण खांडव वन को जला देते हैं। तो उस समय वो बहुत प्रसन्न होते हैं अग्निदेव। उसके बाद अग्निदेव को पुनः उनका शरीर में तेज और शरीर में बल सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव उनको एक रथ देते हैं कि जिस रथ के ऊपर अगर युद्ध करता है उस रथ में स्थित वक्त उसको कोई नहीं हरा सकता है और इसमें त्रिलोक को भी विजय करने का क्षमता को भी रखते हैं। तो इस त्रिलोक विजय करने का क्षमता वाले रथ में चढ़ते हुए भगवान को निर्देश दिए अर्जुन कि मेरे उत्तम रथ को दोनों सेना के बीच में रखे। और इस बात को संजय किन को बता रहे हैं, गुड़ाकेशन भारत, मतलब अर्जुन भारत मतलब भारत शब्द यहाँ पर जो भरत वंश जी मतलब धृतराष्ट्र महाराज को सुना रहे हैं। मतलब हे धृतराष्ट्र महाराज, इस उत्तम रथ में सवार होते हुए और जो भगवान के साथ में रहते हुए अर्जुन जिस प्रकार सैन्य को निरीक्षण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका ही विजय प्रतीक ही है। इसमें निस्संदेह है कि आपके पुत्र तो मारा ही जाएंगे। इस प्रकार सूचना को प्रदान करते हैं। तो आज के श्लोक में इस प्रकार प्रभुपाद जी समझाने के लिए प्रयास किए हैं। तो जितने हम समझे उतना ही समझाने के लिए प्रयास करें। अगर आप लोगों में से कोई प्रश्न तो नहीं कह सकता हूँ, अगर कोई मंतव्य देने के लिए चाहेंगे तो दे सकते हैं और कुछ जाने
कुछ पूछना चाहते हैं? यस। दूसरे एक पर्पट में कि नींद बुद्धि पे असर करती है, इसलिए सही तरीके से नींद नहीं ली तो फिर बुद्धि पे भी उसका असर हो सकता है। और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं दूसरे एक प्रभुपाद डिसाइपल को जानता हूँ, तो वो बोलते थे कि अगर आप रात को 6 घंटे सोते हो, क्योंकि आपको बताना है कि मैं कम सोता हूँ, और दिन के 12 घंटे आप आधा सोए हुए होते हो इसलिए तो फिर आप 6 और 6 घंटे 12 घंटे सोते हो, इसलिए बराबर नींद लो और काम भी अच्छा करो। प्रभुपाद जी अपने एक इसी भगवत गीता में ही लिखे कि 6 घंटा ही सोना चाहिए। और मैं एक बार परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज का रूम क्लीनिंग करने के लिए जाता था, ऐसे सुबह सुबह, मतलब ऐसे महाराज 2:30 बजे ही उठ जाते थे। तो महाराज एक दिन हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो महाराज समझाए कि नहीं, बढ़िया से नींद लेना है ताकि पूरे दिन को आप बहुत एनर्जेटिक रख सकते हो। महाराज ने बहुत सुंदर नींद के बारे में समझाए थे कि किस प्रकार हम बढ़िया से नींद लेने से पूरे दिन हम भगवान के चिंतन में बढ़िया से रह सकते हैं, बीच में कोई ब्रेकअप ना हो। तो महाराज ने बोले कम से कम आप लोग तो सोना चाहिए कि 3 बजे तक सोना चाहिए, 2:30 बजे से मत आओ। तो वो तो बैलेंसिंग है कि शरीर के ऊपर ही डिपेंड करता है। मगर जैसे हम प्रभुपाद जी के केस में भी देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी निरंतर कृष्ण के चिंतन में थे, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत कम समय सोते हुए भी पूरे दिन मैंने 24 आवर ही कृष्ण सेवा में ही रह पाते थे। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि समय समाप्त हो गया, तो इसलिए आप पर्सनली भी कुछ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।